सो हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविताज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आप सभी व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त हूँ गाइज। सबसे पहले आप सभी को चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का रिएक्शन ब्लॉग। आप सभी अच्छे से देखिएगा गाइज, पूरा ब्लॉग देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आएंगे। आप लोग पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं गाइज, आप लोग स्किप कर देते हैं थोड़ा सा ब्लॉग देख के, तो ऐसा मत किया करिए। पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरे ब्लॉग कैसे हैं ये सब चीज़ें आप कमेंट करके बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा ब्लॉग बनाती हूँ, कैसा है मेरा ब्लॉग। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। गाइज चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग। मेरा आज का रिएक्शन ब्लॉग जो है भाई, ये है अप्सरा मैम के ऊपर। जैसा कि अप्सरा मैम आपने देखा पिछले दिनों बेचारी 3 दिन का व्रत रखा उन्होंने। पूरा व्रत का अच्छे से विधि विधान पूर्वक सारी उन्होंने पूजा पाठ सब कुछ किया। और इस बार उनके व्रत में उनके साथ उनकी बड़ी बहू मनीषा थी। आप लोगों को पता होगा कि उनकी बड़ी बहू इसमें साथ थी और मनीषा ने बखूबी अपनी बड़ी बहू होने का फर्ज निभाया। सब कुछ अप्सरा मैम के साथ उनके सेवा कर रही थी। वो व्रत थी तो वो मनीषा सब कुछ अच्छे से कर रही थी और उनके जगत भैया भी सब कुछ अच्छे से ही कर रहे थे गाइस। और जैसे ही व्रत पूरा हुआ, उनके पूजा पाठ सब चीज़ विधि विधान पूर्वक सब कुछ जैसे ही पूरा हुआ, वो आ गई अपने गाँव जहाँ पर वो लोग रहते हैं सीवान में। तो वो आ गई अपनी छोटी बहू के पास और छोटे बेटे के पास, और बड़ी बहू बड़ा बेटा उनका चले गए वो अपने घर अम्बाला। तो गाइज यहाँ पर आने के बाद एक दिन तो वो बता रही थी, उनका जस्ट ब्लॉग अभी आया था तो मैंने देखा, वो बता रही थी एक दिन मैंने सिर्फ कल मैंने रेस्ट किया था, कल मैं कुछ भी नहीं करी थी, मैं किचन में भी नहीं गई थी कल। तो लेकिन आज जब वो किचन में गई गाइज ना, उतने दिन से 2-4 दिन से नहीं थी घर पे, तो जब वो आज किचन में गई तो बोले कि किचन देख कर ना मेरा वहाँ खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा वहाँ खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था। इतनी गंदी किचन हो गई थी मेरी, इतनी गंजी। मेरे 2 दिन जाने के 2-3 दिन बाहर चले जाने से यहाँ पर किचन का किसी ने ध्यान नहीं रखा। किचन जो है इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी। किचन का जो सिंक वाली पाइप होती है गाइज, वो मेड उनकी पता नहीं कहाँ फेंक दी थी, वो भी नहीं पता था कहाँ है कहाँ नहीं, और उसका पानी जो है डायरेक्ट नीचे गिर रहा था। तो जाहिर सी बात है गाइस, जब बर्तन वर्तन आप धुलेंगे पानी नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है गंदगी तो फैलेगी ही, पूरी जगह बह रहा है, सब कुछ वहीं खाना बन रहा था, ये सारी चीज़ें बड़ा गंदा ही लग रहा था देखने में। और उन्होंने बताया कि बर्तन कुछ रंजना ने धोए थे, कुछ अनुष्का ने, अनुष्का उनकी देवरानी की शायद लड़की है, तो वो बर्तन भी साफ़ नहीं थे, वो भी गंदे थे, है ना। तो उन्होंने दोबारा उसको साफ़ किया, वो बता रही थी गाइज। तो आप सोचिए गाइज कि अप्सरा मैम आज भी खाना बनाती हैं, अप्सरा मैम आज भी सबके लिए खाना बनाती हैं। खाना बनाने की पूरी रूटीन की है। रंजना खाना पीना कुछ भी नहीं बनाती, रंजना कोई काम नहीं करती गाइज। तो यार वो थकी मदी सास हैं, हाँ काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करती, तो कम से कम आप उनका खाना पीना बनाने में तो साथ दो गाइज। उन्होंने अकेली पूरी सब्जी काटी, अकेले पूरा खाना की शुरुआत की और लास्ट तक उन्होंने रोटी सब कुछ बनाया, पूरा खाना बनाया अकेले ही गाइज, किसी ने साथ नहीं दिया, अकेले ही पूरा खाना बनाया उन्होंने। और फिर पूरी किचन साफ़ की उन्होंने, सारी किचन भी साफ़ किया, लेकिन रंजना देखने तक भी नहीं गई, एक बार झांकने भी नहीं गई। उनका जो छोटा वाला बेटा है वो शायद मना कर देते हैं रंजना को कि तुम काम ना करो। गाइस जो है खाने वाला वही तो काम करेगा उनके हिसाब से, कि मनीषा नहीं रहती साथ में तो तुम भी काम मत किया करो। खा तो रहे हो तुम, मनीषा यहाँ खाने थोड़ी ना आ रही है, मनीषा अपना वहाँ बना खा रही है ना। जब तुम घर पे खा रहे हो तो तुमको तो खाना बनाना ही पड़ेगा, है ना। तुम्हारी वाइफ को यार थोड़ी बहुत तो हेल्प करा ही सकते हैं यार। मान लीजिए प्रेग्नेंट है, माना कि प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में कौन बोला है गाइस कि आप थोड़ा बहुत काम नहीं कर सकते हो। प्रेगनेंसी में हमेशा यही बोला जाता है कि आप जितना आपसे हो सके उतना काम करने की कोशिश करो कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल हो, स्वस्थ रहेगा। लेटने बैठने से बच्चा कभी स्वस्थ नहीं होता, कभी नॉर्मल नहीं होता है। तो पता नहीं किस डॉक्टर ने इन्हें ऐसा कर दिया गाइस। आप सोचिए कि जब आप थोड़ा सा भी इधर उधर कोई भी चीज़ नहीं हिलाओगी तो कैसे आपका क्या होगा। और वो सास होकर बेचारी सब्जी तक आप नहीं काट सकती हो, सब्जी तक काट रहे हैं, सब्जी काट कर सब कुछ कर रहे हैं गाइज। ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास कोई ना हो। तो गाइज वो बहुत हैरान परेशान सब कुछ दिखी, और उनके जो इमोशंस हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं कि मैं आज भी ये चीज़ करती हूँ, बहू का कोई सुख नहीं आया है मुझे, आज भी मैं खाना बना रही हूँ। सारी चीज़ उनके चेहरे से ही पता चल जाता है, उनके भाव से ही, क्योंकि गाइज उन्हें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनकी देवरानी के भी बच्चों को वो ला कर यहाँ पे रखे हैं अपने पास। नहीं करेंगे बहू कह देगी कि आप कितने सारे लोगों को ले आए हो, कौन बनाए खाओ, आप खुद बनाओ खाओ, तो क्या कर सकती हैं। तो जैसे ही वो देवरानी के बच्चों को लेकर आई हो तो वैसे ही चुपचाप वो बना के सबको खिला देती हैं। तो उन्होंने देखिएगा उन्होंने टाइटल में ये चीज़ें लिखी थी अपने ब्लॉग के, उसमें थंबनेल में लिखा था इसमें उन्होंने ये चीज़ें। बाकी उन्होंने ब्लॉग में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, यही जो सारी काम वगैरह जो भी उनको करना होता है तो उसी से वो थोड़ा सा
वो होकर उन्होंने लिखा था ये सारी चीज़ें कि मैं छोटी सी थी तभी हमारे मायका माँ ख़त्म हो गई, माँ नहीं थी, तो मैं माँ के किसके सहारे जाऊँ। ससुराल से माँ के सिर्फ 1-2 दिन के लिए कभी गई हूँ तो गई हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि माँ अगर होती तो मैं भी जाती, अगर ससुराल से उबती तो मैं ही 2-4 दिन के लिए मायके में चली जाती, माँ के पास रह लेती तो मेरे दिल को भी थोड़ा सुकून मिल जाता। लेकिन नहीं, मैं मायके कभी नहीं जा पाई। गाइस वो यही सारी चीज़ें दिख रही थी कि इस उम्र में सारा खाना दोनों टाइम बनाना, बहू भी बैठी, बहू की कोई हेल्प नहीं है, बेटे बहू को करने ही नहीं देते काम। तो यही सारी चीज़ें उसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखा था कि चलिए जब मायका रहता है गाइस, माँ रहती है तो चलो 2-4 दिन मायके ही घुमाते हैं, काम धाम सब छोड़ के, काम तो रोज़ ही लगा रहेगा। लेकिन मेरी माँ भी नहीं है तो मैं किसके लिए जाऊँ 2-4 दिन घूमने, कैसे जाऊँ मायके में। ये सारी चीज़ें तो उनके थोड़ा सा ये उनके इमोशंस जो थे गाइस कि यार 2-4 दिन व्रत रही वो निराजली व्रत, और उसके बाद से आप लोग कुछ भी ना करो, आकर घर में सारे काम फिर से उनके शुरू हो जाए। ये सारी चीज़ें बड़ी दुख की बात होती है गाइस, क्योंकि वहाँ पे देखें आप, उनका किचन इतना गंदा था ना, वो एक एक चीज़ें साफ़ कर रही थी, झाड़ू से 2-4 बार मारी। अब बताइए इतनी एक्टिव रहती हैं, उनकी शरीर के हिसाब से गाइस, जैसी वो मोटी हैं उसके हिसाब से वो इतनी एक्टिव रहती हैं, बताइए मैं तो दंग रह गई इस देख के। बट अच्छा है काम करती हैं। मैं तो यही कहूँगी अप्सरा मैम आपसे कि बिल्कुल आपसे जितना काम हो सके आप करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि इससे आप स्वस्थ रहेंगी और मस्त रहेंगी हमेशा, है ना, एक्टिव रहेंगी आप। लेटने उठने से कुछ भी नहीं होगा, आप हमेशा काम करिए। अब एक्टिव तो आप रहती भी हैं भाई, आप तो हमेशा एक्टिव रहती है, मैं आपको ही देखती हूँ। तो आपके इस जज्बे को ना सलाम है। हम लोग भी आपके जैसे ही बनना चाहते हैं, आगे चल के आपकी तरह होकर आपके जैसा ही बनना चाहते हैं। और गाइस अप्सरा मॉम ने एक रेसिपी बताई है ना, मस्त वाली करेला की सब्ज़ी, जो भी नहीं खाते हैं ना उनके लिए खास है सब्ज़ी। अगर वो ये रेसिपी इनकी एक बार देख लेंगे ना, वो पूरा हाथ उंगलियां तक चाट जाएंगे गाइस। पता नहीं, हम सोच रहे हैं उंगलियां भी ना खा जाएं, इतनी मस्त वाली रेसिपी है करेले की सब्ज़ी की उनकी, अप्सरा मॉम की मस्त वाला करेला की सब्ज़ी। तो इसमें करना क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले करेला काटना है, उन्होंने बताया है। सबसे पहले करेला काटना है, धोकर उसको छीलना नहीं। बहुत लोग हैं गाइस ऊपर का करेला का छिलका, मतलब करेला का ऊपर का भाग छील देते हैं कि उस छिलका बना देते हैं उसको, बहुत ऐसे लोग हैं मैंने देखा है। बट करेला का नेचर ही होता है तीखापन। बहुत लोग कहते हैं कि उसका ऊपर का छील देंगे ना तो उसका तीखापन निकल जाएगा। तो आप लोगों को लगता है ऐसा होगा? कभी नहीं, क्योंकि करेले का नेचर ही है तीखापन, प्राकृतिक द्वारा वो बना ही गया है तीखा, तो वो कभी उसका तीखापन नहीं जा सकता। तो अप्सरा मैम ने बताया इसके लिए कि मैं अगर सब्जी बना देती हूँ तो बच्चे भी खाते हैं, जो कभी करेला नहीं पसंद करते वो भी मस्त से पसंद करके खूब चाव से खाते हैं। तो कैसे बनाते हैं गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अप्सरा मैम करेला जब बनाती है ना, तो उन्होंने बताया ये सीक्रेट है, आप लोगों को बता रही हूँ, किसी को बताइएगा नहीं, आप लोग फॉलो जरूर करिएगा इसी ना मस्त वाली करेले की सब्जी। आपके बच्चे अगर नहीं खाते होंगे ना तो वो भी खाएंगे, चाव से उंगलियां चाट कर खाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा खाकर। तो उनकी ये रेसिपी है गाइज कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि करेले के सब्जी में बताने जा रही हूँ गाइज, ध्यान दीजिएगा, नींबू निचोड़ दीजिए ना, वाह क्या बात है। उन्होंने आलू और करेले की सब्जी बनाई थी, मतलब अलग से नहीं, करेला और आलू मिक्स करके बनाया था। और वो बोल रहे थे कि इसमें नींबू निचोड़ दो ना तो उसका तीखापन एकदम खत्म हो जाता है, बिल्कुल तीखा ही नहीं आता। मैंने तो ट्राई नहीं किया गाइज, आज मैंने अभी देखा है, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, मैं ज़रूर देखूँगी, ऐसा करूँगी। तो गाइज यही सब है। और उनका खाना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज का खाना देखकर, दाल एकदम फ्राई की हुई, मैंने कोई रिएक्शन में कह रहा था, मैंने किसी की वीडियो देखी थी कि इनके यहाँ खाना जो है एकदम सादा बनता है, दाल जो है वो फ्राई भी नहीं होती, वो सिर्फ पीली दाल हो जाती है, उबाल दी जाती है बस। नहीं, मैंने तो आज देखा फ्राई की थी मस्त वाली दाल, बहुत अच्छी लग रही थी दाल देखने में। और अप्सरा मॉम भी खाना बनाते हुए वो बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो अच्छी तो लगती हैं, इसमें दो राय थोड़ी ना है, वो हमारी अप्सरा मॉम बहुत अच्छी लगती है गाइज। और क्या बताएं आप सबको। और अप्सरा मॉम जो कुछ उन्होंने बताया, एक चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी गाइज, उन्होंने बताया कि मैं कड़वा, जैसे करेला कड़वा है ना वैसे मेरी बोली कड़वी है। मैं कड़वी हूँ लेकिन मैं सच हूँ, मैं सच बोलती हूँ और कड़वी हूँ मैं, इसलिए लोगों को मेरी बातें बिल्कुल नहीं पसंद आती, लेकिन मैं बोलूँगी, मैं सच बोलूँगी और मैं कड़वा ही बोलूँगी। मैं मीठा नहीं बोलूँगी लोगों को अच्छा लगने के लिए, भले लोगों को बुरा लग रहा है, मगर मैं बोलूँगी तो सिर्फ कड़वा ही बोलूँगी। बिल्कुल सही, उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ गाइज कि आप कड़वा बोलिए पर झूठ मत बोलिए कभी, मीठा बोलकर आप कभी झूठ किसी से मत बोलिए, आप कड़वा बोलिए पर सच बोलिए। अब मेरी भी आदत यही है गाइज, मैं भी ना कड़वा बोलती हूँ बट मैं सच बोलती हूँ। जो भी रहता है, मेरे हस्बैंड से मेरी जब लड़ाई होती है, बातचीत होती है, तो मैं यही कहती हूँ भाई
कि मैं कड़वा ज़रूर बोलती हूँ लेकिन मेरी बातों में पूरी सच्चाई होती है, मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ, कभी नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि जब जगत भैया जाते हैं घर पे तो आंटी जी से नोक झोंक ज़रूर करते हैं ना। तो उन्होंने बताया कि वो आता है तो मुझसे नोक झोंक करता है, कहीं कुछ चीज़ को लेकर, कहीं कुछ चीज़ को लेकर वीडियो बनाता रहता है, नोक झोंक करता रहता है। तो मैं जवाब देती रहती हूँ, ऐसे ही करता रहता है वो, और कोई बात नहीं है। और इस समय उनके रूम में चूहे भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं जगत भैया के, इसी वजह से और भी लड़ते हैं कि भाई तू चूहे क्यों मेरे घर में सकवा दी, आप तो पूरा सब कुछ अपने कमरे में रखी हो और चूहे हमारे कमरे में भेज दी, हमारे कमरे का नुकसान कर रहे हैं भाई, इतने महंगे महंगे कपड़े मैंने रखे सारे काट दिए। तो चूहे, उन्होंने बताया कि जगत भैया के कमरे से पीछे से ही कुछ निकला हुआ है, वहीं से चूहे आते हैं। चूहे वहीं से पूरे घर में एंट्री करते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। तो जगत भैया चूहे तो आप ही ला रहे हैं, मेरी आंटी जी को मेरे क्यों परेशान करते हैं चूहों के लिए। तो ऐसे ही है ना, उनके पूरे घर में चूहे जाते हैं, आंटी जी ये भी बता रही थी गाइस। बट कोई बात नहीं, चूहों का तो ये काम ही है यार, जाकर खाना चीज़ें, जो काम है चूहे तो करेंगे ही। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आंटी जी की बातें जो हैं दिल को छू गई, बहुत सारी बातें ऐसी थी। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा गाइस, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइस। फिर चलते हैं गाइस, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।